बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट सोनिया नाज और आप देख रहे हैं मूरत टीवी। जैसा कि आप सबको पता है कि मूरत टीवी का विजन क्या है, आज उसी विजन को एक बार फिर मद्देनजर रखते हुए हम हाजिर हुए हैं अपने बाबरकत और रहमत सेगमेंट के साथ फैज़ान रहमान में। और आज हमारे साथ हैं बड़ी ज़बरदस्त सेलिब्रिटी जिनका नाम है आशी जान। हम आपको मिलाएंगे आशी जान से और उसके साथ साथ हमारे साथ तशरीफ फरमा है हमारी कम्युनिटी की स्टार हाफिज साहब। और वैसे तो इनका नाम मुस्कान है, लेकिन ये माशाल्लाह कुरान पाक की हाफिज हैं। तो सबसे पहले हम अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करेंगे हमदो सना से। तो मैं हाफिज साहब से रिक्वेस्ट करूँगी कि वो कुरान पाक की तलावत करके खुद भी यहाँ ढेरों अजर सवाब कमाएँ और हमें भी मौका दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लौ अंज़लना हाज़ल क़ुरआन अला जबलिन लरअयतहु ख़ाशिअन मुतसद्दिअन मिन ख़श्यतिल्लाह वतिल्कल अम्सालु नदरिबुहा लिन्नासि लअल्लहुम यतफ़क्करून। हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु आलिमुल ग़ैबि वश्शहादति हुवर्रहमानुर्रहीम। हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون صدق الله العظيم। सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह। जी, अब मैं दावत दूंगी मैडम डिस्को को कि वो अपनी प्यारी और खूबसूरत आवाज में हमें नाज शरीफ का कलाम सुनाए। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह व सल्लल्लाहु अलैका या हबीब अल्लाह। सब्ज़ गुंबद वाले मंजूर दुआ करना, जब वक्त नज़र आए दीदार अता करना। ऐ सब्ज़ गुंबद वाले मंजूर दुआ करना, जब वक्त नज़र आए दीदार अता करना। ऐ पर्दे नशी दिल के पर्दों में रहा करना। ऐ पर्दे नशी दिल के पर्दों में रहा करना, जब वक्त नज़र आए दीदार अता करना। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। तो नाज़रीन, अब हम चलते हैं अपने सेगमेंट फैज़ान रमज़ान की तरफ। कि जैसा कि आप सबको पता है कि फैज़ान रमज़ान सेगमेंट, इसका मकसद है कि हम एक पॉजिटिव मैसेज अपनी मेन स्ट्रीम सोसाइटी को दें। वो ये कि एक जो स्टिग्मा फोकस हो चुका है, एक फोबिया बन चुका है कि ख्वाजा सिर्फ नाच ही सकते हैं, जो है वो सिर्फ नाच सकते हैं, गा सकते हैं या भीख ही मांग सकते हैं। ऐसा नहीं है। ख्वाजा साहब भी बड़े रिलीजियस होते हैं, ये बड़े स्पिरिचुअल होते हैं और ये भी आम आवाम की तरह, आम लोगों की तरह नमाज पढ़ते हैं और सहरो इफ्तार का इंतजाम करते हैं, रोज़े रखते हैं, ज़कात देते हैं, हज उम्रा करते हैं। हमारे फैज़ान रमज़ान के सेगमेंट यही है और इसी सेगमेंट को, इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए आज हमने अपनी एक स्पिरिचुअल हस्ती को इनवाइट किया है। ये हमारी माशाल्लाह से बहुत रिलीजियस पर्सन है, बड़ी रिलीजियस पर्सनैलिटी है। दिल की अथाह गहराइयों से हम सबसे पहले वेलकम कहते हैं आशी जान कि आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लेके आई और अपने कीमती वक्त में से आपने हमारे लिए खसूसी टाइम निकाला।
कैसी हैं आप? सोनिया जी आप कैसी हैं? माशाल्लाह माशाल्लाह, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई है आपने मूरत टीवी चैनल खोला है। थैंक यू सो तो इसके लिए हम मूर्तों के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, जिस तरह के हमने मूर्तों के लिए बहुत कुछ किया भी है। जी। अपनी कम्युनिटी को हम बहुत ज़्यादा आगे भी लेके आए हैं। हमारी कम्युनिटी वो कम्युनिटी है कि जिनको अपने लॉ और बिल के बारे में नहीं पता था, वो बिल को ये समझती थी जिस तरह बिजली का बिल्कुल। बिल आपके या गैस का बिल। आपके क्रेडिट में बड़ी हाँ। चीजें हैं, बहुत तो कुछ है हमने माशाल्लाह। अपने लोगों के लिए, अपनी बरादरी के लिए बहुत कुछ किया है। तो माशाल्लाह माशाल्लाह जिसका रिजल्ट अब सोसाइटी के सामने है। बिल्कुल, मैं समझती हूँ चांदे कि ये नाम है जिनमें से एक आप हैं हाँ। कि आप लोगों की वजह से आज हमारी माशरे में कितने मेरा और नीली राना का हमेशा बिल्कुल। बहुत अच्छा साथ रहा है और हमने अपनी कम्युनिटी के लिए बहुत कुछ किया है। बिल्कुल बिल्कुल, तो कोई शक नहीं। इंशाल्लाह मैंने अपनी कम्युनिटी को दीन की तालीम भी दी है, सोसाइटी के लोगों को भी दी है। मेरे आर्टिकल शाया हुए हैं। 13 स्टूडेंट थे मेरे जिन्होंने मेरे से कुरान पढ़ा है। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, पढ़ाया सुभान अल्लाह। उनको। ये बहुत बड़ी बहुत प्यारी बात है जो आपने बताई। तो हम अपनी कम्युनिटी के लिए, जो हमारी कम्युनिटी है उसमें डबल कंपेस्ट्री है, औरत की भी और मर्द की बिल्कुल भी। ऐसे ही। तो बस ये सोसाइटी की कुछ गलतियां तो हम नहीं कह सकते, ये कह सकते हैं कि सोसाइटी जिस तरह हमें इग्नोर कर रही थी, हमें कुछ समझा नहीं जा रहा था, किसी महफिल अच्छी में हम खड़े नहीं हो सकते थे, किसी हम सोसाइटी की खुशी में खड़े नहीं हो सकते थे। हम वो लोग हैं जो सोसाइटी की सारी बलाएं अपने साथ लेके आते हैं। अगर उनकी खुशी में जाते हैं तब भी उनकी बलाएं साथ लेके आते हैं। वो कोई भी काम हो सोसाइटी का तो हम उनके लिए बहुत ज्यादा दुआगो होते हैं। और उसके बावजूद फिर यही सोसाइटी हमें डिस्क्रिमिनेशन और इम्तियाजी सलूक का सामना हमें करना पड़ता है। सोसाइटी की वजह से हमने बहुत ज्यादा मुश्किलें जो हैं वो देखी हैं। और सोसाइटी है, इसमें हुकूमत का कोई इतना अहम किरदार नहीं था। 72 साल हो गए पाकिस्तान को वजूद में आए हुए, और सोसाइटी ने ख्वाजा सिरा कम्युनिटी की हेल्प भी की है। तो जिस तरह कहते हैं कि अच्छे बुरे लोग तब से चले आ रहे हैं जब से दुनिया बनी है, तो इसी तरह अच्छे लोग भी हैं, बुरे हम किसी को भी नहीं कहते, सारे ही अच्छे हैं। तो हमें अच्छे होने की ज़रूरत है, इसलिए हम दिन रात अपनी बरादरी के साथ मेहनत करते हैं कि हमारी बरादरी जो है वो अच्छी हो जाए, ताकि सोसाइटी जो है वो हमें इग्नोर ना करे, वो हमें अपने साथ रखे। हम सोसाइटी में रहना चाहते हैं, सोसाइटी के साथ रहना चाहते हैं, सोसाइटी के अंदर रहना चाहते हैं। जिस तरह हम कम्युनिटी के अंदर रह रहे हैं, इसी तरह हम सोसाइटी के भी अंदर रहना चाहते हैं। तो आशिक जी, मैं एक चीज पूछना चाहूंगी आपसे कि आपकी कम्युनिटी के लिए बहुत सारी खिदमात हैं, तो मेन स्ट्रीम सोसाइटी में भी आपका कोई किरदार है? सोसाइटी के बच्चे थे जिनको मैंने कुरान पढ़ाया है। तो कम्युनिटी के कम लोग हैं जो मेरे से बड़े हैं, लेकिन सोसाइटी के 13 बच्चे हैं मेरे स्टूडेंट। अच्छा, माशाल्लाह भाई। आपने माशाल्लाह सोसाइटी, मेन स्ट्रीम सोसाइटी के 13 बच्चों को कुरान पाक पढ़ाया। जी, इधर कोटलाखपत में। अच्छा, ये भी मेरे लिए एजाज की बात है। अच्छा, हमारे साथ ज्वाइन किया हमें हाजी बिल्लो साहिबा ने। हाजी बिल्लो साहिबा जो हमारे हाजी साहब हैं। तो हमारे फैज़ान रमज़ान सेगमेंट का जो मकसद है वो यही है कि सोसाइटी को हम यही मैसेज देना चाहते हैं कि हमारी कम्युनिटी में सिर्फ नाच गाने वाले नहीं हैं, हमारी कम्युनिटी में कारी भी हैं, कारी हजरात भी हैं, हमारी कम्युनिटी में हाजी साहब भी हैं, हमारी कम्युनिटी में हाफिज साहब भी हैं, हमारी कम्युनिटी में नात खान भी हैं। ये हम माशरे का हिस्सा है। जैसे आप लोगों में अच्छे बुरे लोग होते हैं हर कम्युनिटी में, इस तरह ख्वाजा सलाम, इसलिए सबको आप एक ही कैटेगरी में काउंट ना किया करें। सब तरह के लोग हर सोसाइटी में पाए जाते हैं। तो सोसाइटी की तरफ से क्या रिस्पॉन्स मिला? मुझे सोसाइटी की तरफ से बहुत ज़्यादा इज्जत मिली है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं यही चाहती हूँ जिस तरह मुझे सोसाइटी से इज्जत मिली है, इस तरह मेरी सारी कम्युनिटी को सोसाइटी से इज्जत मिली। जिस तरह हम इज्जत के बहुत ज़्यादा तरीके हैं इज्जत कमाने के लिए, और इज्जत को ख़राब करने के लिए एक ही बात काफ़ी। बिल्कुल ऐसे ही है। तो हमारी कम्युनिटी जो है उनको अच्छे तरीके अपनाने चाहिए, अच्छे रोज़गार करें, कोई ठेले लगाएं, कोई इस तरह के अपने काम जो हैं वो करें। तो
तो उससे भी एक बाइज्जत पाकिस्तानी सामने नजर बिल्कुल। और आपने देखा होगा कि मोरब टीवी ने माशाल्लाह बहुत सारी ट्रांसजेंडर को एम्पावर करने की भी कोशिश की है। हमने छोटे छोटे से बिजनेस, स्मॉल बिजनेस करवा के दिए हैं, मूर्तों को काम करवा के दिए हैं, अपने छोटे कारोबार करवा के दिए हैं। उसकी वजह सिर्फ यही है ताकि लोग इस तरफ काम की तरफ आए, रोजगार की तरफ आए। बेशक यही पहचान है इंसान की। पहले ज़माना जो था, अब तो सब कुछ चेंज हो गया है, अब तो कंप्यूटर दौर आ गया है। तो इस तरह मैं चाहती हूँ कि मेरी कम्युनिटी जो है वो भी इसी तरीके से उनकी एक पहचान बन जाए, तो बाइज्जत रोजगार कमाए और बाइज्जत पाकिस्तानी बन के। आपको पता है कि आपको तो बल्कि ज्यादा बेहतर पता होगा कि ख्वाजा असरार जो है ये तहजीब और तमद्दुन का गवारा थे, यानी कि इनको तो इनके घरों में तो लोग बच्चों को तहजीब और तमीज सिखाने के लिए भेजते थे। हाँ, लेकिन आजकल लोगों का क्यों इतना ज़हन चेंज हो गया, आप क्या समझती हैं? मेरा ख्याल है पहले हम ये सोचते थे कि ज़माना उस्ताद है, अब हम ये सोचते हैं कि हर कोई उस्ताद है। हर कोई उस्ताद है। पहले मुझे आपसे सीखने को मिलता था, आपको उससे मिलता था, उसको उससे मिलता था। तो अब कोई किसी को किसी से कुछ नहीं मिल रहा, ना ही कोई लेके राजी है। अब किसी से कोई बात करो, कोई हुनर की बात करो, कोई काम की बात करो, तो वो ना ऐसे इग्नोर करता है जैसे इसको सब कुछ ही पता है। अच्छा आशीष जी, आपको माशाल्लाह से कितना अरसा हो गया है कम्युनिटी की खिदमत, ये सर्विसेज देते हैं? कम्युनिटी को सर्विस देते हुए तो मुझे बहुत अरसा हो गया है, लेकिन जब से मैं सामने आई हूँ तो वो नीली जी और मैंने हमने जब मिल के हमने कोशिश की, पहले वो भी काम करती थी, मैं भी काम करती थी। मेरा ख्याल है नीली जी मेरे से पहले से काम कर रही हैं, लेकिन उनका और मेरा काम नज़र नहीं आ रहा था। जब से हम एक हुई थी तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सारे काम जो हैं वो सामने आए, लोगों ने वो कहते हैं ना 1 और 1 11 होता है, और वो सलूक में इत्तेफाक में बड़ी बरकत है। तो एक बात मैं और कहना चाहती हूँ कि जिस तरह आपका फर्स्ट टाइम मुझे फ़ोन आया था तो आप बहुत ज़्यादा परेशान थी, तो मैंने आपको कहा कि सोनिया जी नहीं परेशान नहीं होते, मदद अपने अल्लाह से मांगते हैं। तो जब हम मिल ही गए हैं आपस में तो इंशाल्लाह, तो आज मुझे कसम खुदा की, मैं कसम माह मुकद्दस में उठा के कह रही हूँ कि मुझे इतनी खुशी है कि सोनिया जी कहाँ तक पहुँच गई है। अल्लाह इज्जत देने वाला है, अल्लाह ताला आपको और ज़्यादा इज्जत दे। तो ये होता है कि किसी के पीछे कामयाबी होती है, उसको थोड़ा साइड से करने से कामयाबी सामने नजर आ जाती है। आपने बजा फरमाया है, मैं एक्नॉलेज करती हूँ इस बात को, मैं एडमिट करती हूँ। आज से 10-12 साल पीछे चले जाएं, हाँ, तो जब मतलब हम लोग घरों से डिसऑन किए जाते हैं और घर छोड़ते हैं, कट ऑफ होते हैं, तो उस वक्त कोई शेल्टर नहीं होता, बहुत ज्यादा जगह तंग होती है, बहुत तंग, मतलब माशरा नहीं है, सब कुछ है लेकिन हमारा कुछ नहीं है, हमारा कुछ नहीं है। तो मैं बड़ी परेशान थी। आशीष जी सही कह रहे हैं, इनको कॉल की थी, मुझे कहीं से इनका नंबर मिला था, तब हम जानते भी नहीं थे एक दूसरे को। मैं बहुत परेशान थी, मैं बहुत डिस्टर्ब थी, इन्होंने मुझे हौसला दिया, सहारा दिया, और मेरे में हिम्मत थी, मेरे में इस्तकामत थी, मेरे में लगन और थी। मैंने आपको बाइज्जत पाकिस्तानी भी बनाया, आपको एक छोटी सी अमाउंट वाली जॉब भी दी, जिसमें आपने अपनी बहुत ज्यादा मेहनत की, और आपकी मेहनत का ये रिजल्ट मुझे नजर आ रहा है कि आपने मेहनत की है तो यहाँ तक मतलब वही ना कि मैं चाहती थी कि मैं, ठीक है ख्वाजा असरार का कल्चर है नाच गाना, हम इस चीज़ से डिनाई नहीं कर रहे, हमारा कल्चर है, लेकिन मैं नाच गाना करना नहीं चाहती थी। मैं चाहती थी मैं कुछ चेंज माशरे को कुछ चेंज करके दिखाऊं, इनकी सोच को, हमारी कम्युनिटी की सोच को। अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझती हूँ कि मेरी सोच शायद कुछ बेहतर, अच्छी सोच की मालक थी, इसीलिए आज अच्छी जगह पे बैठ गई हो और एक चैनल की मालक बन गई हो, मूरत टीवी की। अल्लाह ताला सब पे अपनी रहमत करे, जिस तरह आप पे रहमत हुई है इसी तरह सब लोगों पे हो रहमत अल्लाह की। ये माह मुकद्दस है, नेक महीना है, तो हम सब के लिए दुआगो भी हैं कि कामयाबी सबका हक है। लेकिन उसके लिए शर्त ये है कि आपकी लगन सच्ची हो, लगन सच्ची आपकी नीयत सच्ची हो। बिल्कुल बिल्कुल, ये सच्ची लगन की कहानी आज मेरे सामने है, तो मैं दुआ को इसीलिए दुआ कर रही हूँ कि सच्ची लगन सबके दिल में होनी चाहिए, और सब लोग ही ऐसे तरक्की कर सकते हैं, सब लोग आगे आ सकते हैं। तो अगर दिल में लगन नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है, फिर वही बात है कि हम खुसरे थे तो हम खुसरे ही रहे। हाँ
अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी मेरी कोशिश मेरी स्ट्रगल जारी है, ये कंटिन्यू है, कंटिन्यू रहेगी। जब हमने नूर के साथ शो किया था तो मैंने आप सब लोगों को कहा था कि ये आप सब लोगों की कामयाबी है, पैसे के पीछे मत भागो, पैसे को ना देखो, तुम ये शो दिल लगा के करो, इसमें अपना अपना किरदार जो है वो अदा करो। बिल्कुल मैं ये जो है ना ऑन कैमरा इस वक्त इस चीज़ को एक्नॉलेज करती हूँ कि मुझे मेरी ज़िंदगी का मीडिया का जो पहला शो था वो आशीष जान ने करवाया था, आशीष जी ने करवाया था, ये सेरा इनके सर सच है। तो इन्होंने मुझे मीडिया में इंट्रोड्यूस करवाया, तो उसके बाद फिर मैंने माशाल्लाह नेशनल इंटरनेशनल अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्यूमेंट्रीज में काम किया, शॉर्ट मूवीज़ में काम किया, और ये आप आए दिन जो मेरे इंटरव्यूज है जो कुछ भी देखते हैं वो सारा क्रेडिट आशीष जी को जाता है। जी मैं कहूँगी कि आपकी मेहनत को जाता है। मेहनत तो आपने कोशिश तो की ना, बेशक कोशिश आपने मैंने एक की अच्छी है। हमें अगर आप राह दिखाई। अगर आप मेहनत ना करती तो मेरी कोशिश रायगा थी, उसका कोई फायदा नहीं था। तो मैं ये क्रेडिट आपको ही देती हूँ कि ये आपको ही क्रेडिट जाता है क्योंकि आपने मेहनत की है। तो कल हम नूर के साथ बैठ के इसी तरह शो में बातें कर रहे थे। आज बड़ी खुशी की है, बड़े एजाज की बात है कि आज आप खुद होस्ट बनी हो, और मुझे कसम से बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि मैं आपके साथ बैठी हूँ और आपके साथ बैठ के अपनी कम्युनिटी के इशू के बारे में बात कर रही हूँ और आपकी कामयाबी। और सबसे बड़ी एजाज की बात यह है कि पाकिस्तान में पाकिस्तान का ये पहला वेब चैनल है जो सिर्फ ट्रांस कम्युनिटी के लिए काम करता है, मतलब सेलिब्रिटीज के इंटरव्यूज के लिए बहुत चैनल है। मेरा एक ही एम है और हमेशा यही रहेगा, मुझे भी अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया जानती है, मैं किसी को भी यहाँ बिठा के इंटरव्यू कर सकती हूँ, लेकिन नहीं, मैं सिर्फ इंटरव्यू करूंगी तो वो अपनी कम्युनिटी की, ताकि लोगों को मेरी कम्युनिटी का टैलेंट नजर आए। लोगों को मेरी देखिए, फिल्म स्टार रीमा को सबको पता है वो रीमा है, साइमा का सबको पता है वो साइमा है, मेरी आशी जान का लोगों को पता लगे कि इनकी जिंदगी की 20, 25, 30 साल की खिदमत है। हमारे हाजी साहब का पता चले कि अपनी जिंदगी का इन्होंने एक अरसा एक टाइम पीरियड गुजारा है। हमारे हाफिज साहब का पता चले कि हमारे हाफिज साहब ने माशाल्लाह कुरान पाक हिफ्ज़ किया है, कुरान पाक की तिलावत करते हैं, किरात करते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, ये टैलेंट नजर आना चाहिए। तो अच्छा आशीष जी, मुझे कोई जिंदगी का ऐसा अब मौका, कोई ऐसा जिंदगी में टाइम आया और जब आपने बहुत प्राउड फील किया, आपको दिल से बहुत खुशी हुई हो? मुझे तो इस वक्त खुशी आपकी हो रही है, ये भी मेरे लिए प्राउड है मुझे छोड़ के। हाँ, तो ये भी मेरे लिए मुझे सबसे ज़्यादा खुशी हुई थी जब मैंने अपनी कम्युनिटी के लिए ला बनवाया, तो उनके लिए बारिश का पहला कतरा बनी। मुझे इस चीज़ की सबसे ज़्यादा खुशी थी, और दूसरी खुशी मुझे आज मिल रही है। तो इंशाल्लाह ये माह मुक़द्दस का महीना है, मेरी सारी कम्युनिटी को खुशियाँ मिले और सारी। आमीन आमीन जी। हमारे जो सीनियर्स हैं इनकी दुआएं हैं कि हम लोग कामयाब हैं, इनकी लगन है, इनकी मेहनत है, इनकी कोशिश है, इनकी एक अच्छी गाइडलाइन है कि हम लोग अच्छी जगह पे हैं, अच्छी पोस्ट पे हैं। अगर इनकी गाइडलाइन अच्छी ना होती तो हम भी दर दर की धिक्के खा रहे होते और खाक बसर होते। तो अब हम बात करेंगे अपने हाफिज साहब से, थोड़ा सा इनके बारे में जाने। सॉरी हम आपकी तरफ काफ़ी लेट आए। तो हाफिज साहब, आपने कुरान पाक कौन से ईयर में हिफ्ज़ किया? और मुझे ना 7-8 साल हो गए मैंने हिफ्ज़ किया है। अच्छा, हाँ जी। तो माशाल्लाह से आप पूरा कुरान पाक की रात के साथ पढ़ लेते हैं? हाँ, मैंने कुरान पाक के साथ पढ़ा। तो आजकल तो रमजान है, तरावी वगैरह का कोई इस्तेमाल किया आपने? हाँ जी, सुन रहे कुरान पाक। अच्छा माशाल्लाह, आप सुन भी रहे हैं? माशाल्लाह माशाल्लाह, तो बड़ी जबरदस्त तरह बात भी है। पढ़ा रहे हैं, उसके पीछे खड़े होकर सुन रहे हैं। अच्छा। जहाँ से उसकी गलती होती है ये पकड़ते तो हैं। ये उनको वहाँ से ये शुरू हो जाती है। तो देख लें नाज़रीन कि हमारे ख्वाजा सराज तरावियों की जो किरात है, तरावी सुनते हैं, और जहाँ पे वो कारी साहब की थोड़ी सी मिस्टेक हो, ये गलती पकड़ते हैं और वहाँ से फिर ये शुरू कर देते हैं। ऐसा ही होता है ना? हाँ जी, इस तरह होता है। तो माशाल्लाह, तो आप हमारे लिए तो एक फ़ख्र और एजाज़ की बात है। कहते हैं एक हाफिज वो गालिबन 40 लोगों को जन्नत में लेके जा सकते हैं, तो हमें भी याद रखिएगा आप प्लीज। क्योंकि दुनिया से तो सबने जाना है, हमें भी साथ रखिएगा। जिंदगी माल से नहीं अमाल से बनती है। बिल्कुल, बिल्कुल। जितने हम बेहतर अमाल करेंगे उतनी हमारे लिए जन्नत करीब आएगी। बेशक। जितने हम बुरे अमाल बनाएंगे अपने तो उतनी वो दूर चली जाएगी। बिल्कुल ऐसे।
تو آج چلیں دوسروں ایسے کے لوگ آسرے جو میں حافظ قرآن ہے جو ہماری کمیونٹی کے ہیں ان کی وجہ سے ہماری بھی اللہ تعالیٰ بخشش کر سکتا ہے. انشاءاللہ وہ بے رحیم شک ہے، وہ کریم بے ہے. شک کیوں نہیں. ہاں. دیکھیں ویسے بھی پہلا اشرا جو رحمت کا تھا وہ بخیر و بہت عافیت زیادہ، ختم ہو بہت گیا اور سب لوگوں نے روزے رکھے، نمازیں پڑھیں اور اللہ پاک ان کی نمازیں روزے قبول فرمائے. جو کسی بیماری کی وجہ سے نہیں رکھ سکے اللہ پاک انہیں صحت کاملہ عطا فرمائے، اور جو سستی کی وجہ سے نہیں رکھ سکے اللہ تعالیٰ انہیں ان کا توفیق دے. میں یہی کہوں گی. تو اب ماشاءاللہ سے یہ سیکنڈ اشرا، دوسرا اشرا شروع ہو گیا ماہ رمضان کا، اور یہ استغفار کا، توبہ کا ہے یہ، اور اس میں مغفرت کی، بخشش کی دعا مانگنی چاہیے. بلکہ میں تو چاہوں کہ ایک بار سب مل کے دوسرے اشرے کی دعا پڑھ لیں. استغفر اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. میں نے کہا چلو اسی بہانے ہم اکٹھی ہیں تو دوسرے اشرے کی دعا پڑھ لیں. اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے. کیا حال ہے؟ کیسے ہیں؟ سب سے پہلے بہت بہت مہربانی، شکریہ ہم اپنے پروگرام میں تشریف لائیں. یہ تو ہم لوگ اس قابل نہیں ہیں، آپ بنا رہے ہیں تو نہیں آپ اس قابل ہیں اب ہمیں کہ آپ لوگ ہمیں سامنے لا رہے ہیں، لوگوں کے سامنے آپ لوگ بتا رہے ہیں، سامنے خوبیاں دے رہے ہیں ہماری، تو چلو یہ تو ہمارے لیے بڑا. ماشاءاللہ. حج صاحب آپ نے عمرے بھی کی ہیں؟ جی میری آپ جان نے حج نے بھی 2 کیا حج ہے؟ کی ہیں ماشاءاللہ. آپ کی دعاؤں سے، ماشاءاللہ. لوگوں کی دعاؤں سے. جی. تو عمرہ بھی ایک کی ہے، رمضان میں کی ہے پورے مہینے کا. شکر الحمدللہ. تو جو آپ کی کیا فیلنگس تھی اس وقت جب مدینہ شریف میں تھی یا خانہ کعبہ میں تھی؟ میرا خیال ہے کہ وہاں جا کے پتہ چلتا ہے کہ دنیا یہی ہے، بالکل حقیقت ہی یہی ہے، ایسے ہی ہے. سب کچھ یہی ہے. آگے پیچھے جو زندگی گزاری سب جھوٹ ہے. آپ بلیو کریں کہ میں نے کبھی کسی بھی میں حاجی صاحبان سے ملی ہوں تو میں نے ان سے جب پوچھا ہے تو وہ یہی کہتے ہیں کہ جب ہم وہاں چلے جائیں تو ہمارا دل نہیں کرتا واپس آنے کو. بات پتہ کیا ایسی اللہ کی ہے رحمت ہے وہاں پہ. سونیا جی، بات یہ ہے کہ وہاں جا کے صرف اللہ ہی اللہ نظر آتا اور دنیا ہی دنیا نظر آتی ہے. عبادت میں سمجھ گئے، اور اس سے علاوہ کوئی دوسری چیز سوچتی نہیں ہے. ماں کو بیٹا یاد نہیں رہتا، بیٹے کو باپ یاد نہیں رہتا، خاندان سب بھول جاتے ہیں، ہر چیز بھول جاتی. ایک صرف عبادت ہی عبادت ہوتی ہے، اور اس میں پھر اللہ تعالیٰ سب سے قریب نہ پھر یہ بھی تو ہے نا کہ دنیا کے جھنجھٹوں سے ہم لوگ آزاد چھوڑ ہو دیتے جاتے ہیں، سب کچھ بھول جاتا ہے سب کچھ چھوڑ چھاڑ انسان، کے. سب کچھ ختم ہو جاتا ہے. وہاں جا کے کوئی چیز یاد نہیں رہتی. میں نے پہلا جو حج کیا 40 دن کا کیا تھا، اور 40 دن سے مجھے قسم لے لیں مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ ہاں بھی پاکستان میں میرا کوئی ہے یا نہیں. اور آتے ہوئے جہاز پہ میں نے اتنا رونا ڈالا کہ مجھے کیوں پاکستان واپس لے کے جا رہے ہیں. اتنا دکھ ہوا مجھے، رو رو کہ میں نے اپنا آپ کو بخار چڑھا لیا. اللہ تعالیٰ آپ کو دوبارہ لے کے جائیں گے. اور دوبارہ پھر گئی، کوشش کی اچھا. انشاءاللہ. دوبارہ 16 میں میں گئی، پہلے 16 میں گئی ہوں، پھر دوبارہ میں 18 میں گئی ہوں. ماشاءاللہ. ابھی میری 20 میں تیاری تھی، بس کورونا کی وجہ سے نہیں ہو سکا. لیکن آ کے وہاں سے ہو کے آ کے نا یہی حسرت ہے کہ بار بار جائیں. حاجی صاحب ضرور جائیں گی. آپ کی اتنی ماشاءاللہ دیکھیے مالا مالو بالنیات کہ بے شک عملوں کا دارمدار نیت ہوتی ہے. یہ نیت پہ بھی بات ہوتی ہے میری جان، نیت پہ بھی بات ہوتی ہے. ایک اللہ تعالیٰ نے سب کچھ ہمیں عنایت کیا ہے، تو ہماری نیت نہیں ہے تو ہم کیا کریں گے؟ کچھ بھی نہیں کریں گے. تو اگر نیت پہ ہے تو کچھ نہیں بھی ہے نا پاس تو پھر بھی آپ چلے جائیں. نیت اچھی ہو، نیت نیک ہو، سوچ اچھی ہو، یہ تو چیز کیوں ہے، نہیں نیت اچھی ہونی آپ جائیں گے اور آپ کے صدقے میں ہم بس سب جائیں دعا گے. یہی کریں کہ جی بالکل انشاءاللہ ہم ضرور اور سب پہ جائیں گے. جس کو ہمت ہے یا توفیق ہے یا اللہ کے گھر جانے کی ہمت رکھتا ہے تو وہ ضرور جائے. میری تو یہی کوشش ہے. ہاں جی بالکل. اللہ پاک سب کو اپنے ہاں گھر جی، کی آپ زیارت نے- نصیب فرمائے. اچھا آشیش جی، اتنی پیاری باتیں ہوئی، اتنی مزے کی باتیں ہوئی. ٹائم شارٹ ہے ہمارا تو ورنہ دل نہیں کر رہا کہ ہم اپنا اس کو کلوز کریں. میں امید کرتی ہوں کہ ہمارے ناظرین بھی ہمارے آج کے سیگمنٹ کو بہت انجوائے کر رہے ہوں گے. اچھا ہمارے پبلک کو، ہماری سوسائٹی کو کیا میسج دینا چاہیے؟ سوسائٹی کے لیے میرا ایک ہی میسج ہے کہ خدا را ہم بندے خدا کے ہیں، ان کی محبت کے ہیں، اور سیم آپ جیسے انسان ہیں.
تو انسان کو انسانیت کے طریقے سے سمجھنا چاہیے. انسان کو حیوان نہیں سمجھنا چاہیے. کسی انسان کو اپنے سے کم تر مت سمجھو. یہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ہر کسی انسان کو اپنے سے بہتر اور اچھا سمجھو. کیا پتہ اللہ کو کس کی کون سی کس کی عطا عطا پسند آ پسند جائے. کون سا انسان آپ سے زیادہ یہ اللہ بات کو اللہ کو پسند پتا ہے کہ کون اچھا ہے کون برا ہے. اس کا فیصلہ ہم لوگ نہیں کر بے شک، سکتے. کیوں نہیں. تو ساری کمیونٹی کے ساتھ پیار کرنا چاہیے. ساری کمیونٹی کو ایز اے انسان اچھے نظروں سے دیکھنا چاہیے. یہ میرا ساری دنیا کو میسج ہے, صرف پاکستان کی عوام کو نہیں ہے. تو میرا خیال ہے جو زیادہ خطرے لاحق ہیں وہ پاکستان میں ہیں. بالکل ایسے. جو غیر مذہب ہے, میں دیکھتی ہوں کہ غیر مذہب جو ہے وہ انسان کو انسان سمجھ رہے سمجھتے ہیں. ہیں, انسانیت کی عزت انسانیت کرتے کی ہیں. عزت کرتے ہیں, بالکل. انسانیت کو ترجیح دیتے ہیں. بالکل. تو یہ پاکستان میں میرے خیال سے ہے اور دوسرے ملکوں میں ایسا نہیں بالکل ایسے ہے. ہی یہ ہے. ساتھ ہمارا ہمسایہ ملک ہے انڈیا, ہوں. تو وہاں پہ بھی ایسا کچھ نہیں ہے کہ انسان کو انسان نہ سمجھا جائے. وہ بھی کمیونٹی جو خواجہ سرا ہے ان کو بھگوان کی طرح دیکھتے ہیں, ان کی بہت زیادہ عزت کرتے ہیں. تو ہم تو مسلمان ہیں, ہم تو اللہ کے بندے ہیں, محمد کے امتی ہیں. تو پھر ہمیں بھی اس طریقے سے چلنا چاہیے ایز اے مسلمان ہونے کے ناطے کہ سب کو ایک جیسا دیکھنا چاہیے. یہ میرا میسج ہے پوری دنیا کی عوام. بہت خوبصورت, بہت پیاری بات ہے آپ نے. اچھا آپ کی نا ایک بات مجھے اتنی پیاری لگی آپ کی, میں اینڈ کروں گی اس بات پہ کہ آشیش جی نے کہا کہ جب مین اسٹریم سوسائٹی کی خوشیاں ہوتی ہیں تو ہم بانٹتے ہیں, ان کے دکھ ہوتے ہیں تو ہم بانٹتے ہیں, ان کے غم ہوتے ہیں تو ان کو بھی ہم آپس میں مل کے شیئر کرتے ہیں. تو ہمیں سوسائٹی وہ رتبہ و مقام کیوں نہیں دیتی, ہماری خوشیوں میں شریک کیوں نہیں ہوتی, ہمارے دکھوں کا مداوع کیوں نہیں کرتی. آج بھی آپ دیکھ لیں کہ مین اسٹریم سوسائٹی کو ہم ساتھ لے کے جا رہے ہیں. آج مزے کی بات جو ہمارے سیگمنٹ کی ہے کہ ہمارے ساتھ خواجہ سرا کمیونٹی کے کم لوگ ہیں اور مین اسٹریم سوسائٹی سے زیادہ لوگ ہیں, کیونکہ ہم یہی پبلک کو میسج دینا چاہتے ہیں کہ ہم آپ ایک ہیں اور ہم ہمیشہ ایک ہو کے رہنا چاہتے ہیں اور ہم ہمیشہ مل کے رہنا چاہتے ہیں. سو خوشیاں بکھیریں, پیار بانٹیں, دکھوں کو سمیٹیں, اور یہ تو اور میں اور تو لڑائی کے جھگڑے یہ خدارہ ختم کر دیں, پھر میرے گھر میں سکون ہی سکون ہے. بے شک, پھر کچھ نہیں رہ جائے گا لڑنے کے لیے, جھگڑنے کے لیے. اچھا انسان ہونے کی وجہ یہی ہے کہ ہم سب کو اچھا سمجھے. اگر میری کوئی اچھائی ہے, میرے اندر کوئی اچھائی ہے, تو مجھے لگے گا کہ سونیا جی بہت اچھی ہیں, حافظ صاحب بہت اچھے ہیں, یہ ہمارا بچہ ڈسکو جی ہیں, حاجی بلو جی بیٹھے ہوئے ہیں, وہ زینی کھڑی ہوئی ہے, کہ میری اچھائی جو ہے وہ اچھائی ہے کہ میں سب کو ایک جیسا سمجھوں. بالکل جی, یہ میری اچھائی ہے. اگر میں سب کو برا سمجھ رہی ہوں تو میرے خیال سے میرے سے زیادہ برا کوئی نہیں. وما علینا الا البلاغ المبین. اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی اور سننے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہی آمین. اجازت دیجیے اپنی میزبان سونیا ناز کو. جڑے رہیے ہمارے ساتھ اور دیکھتے رہیے مورت ٹی وی کا یہ بابرکت اور بارحمت سیگمنٹ فیضان رمضان. اگر آپ کو ہمارا پروگرام اچھا لگا تو مورت ٹی وی کے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی آنے والی ایپیسوڈ فوری مل سکے. مورت شو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا. اگر آپ کو ہمارے ٹرانسجینڈرز کا ٹیلنٹ پسند آیا تو ان کی سپورٹ اور پروموشن کے لیے آپ اسکرین پہ دیے گئے نمبر پہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. اپنی میزبان سونیا ناز کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے پاس.